नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की कही हुई बातों को, रिपोर्ट को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना आज तक दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों की बस की बात नहीं रही है। अंगद का पैर रावण और उसके कुलों पे नहीं उखड़ाता तो तुम क्या उखाड़ लोगे। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व अति खुशखबरियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं उसका अगर आप 20% भी दे दें तो आप लोगों का आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा लठ के जोर में बिकेगा। तो जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करें किसान साथियों, क्योंकि किसान साथियों आप सबने देखा सोनू चौधरी की मेहनत को, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। क्या उंगली वगैरह घिस जाती है लाइक करने में, या खाते से पैसे कट जाते हैं कि तुम लाइक मार दोगे तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। अरे किसान साथियों, कम से कम इतना तो शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है, न जाने कहां कहां से जानकारियां लेकर आ रहा है, कहां कहां से अपने जो स्रोत बैठा रखे हैं, कहां कहां से हम लोगों के लिए इतनी चुनौतियों से जूझ रहा है, और उन विषम परिस्थितियों से निकालते हुए आज आपको इस स्थिति में ले आया है कि आप अपने आलू की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसी प्रयास में भी लगा हुआ है कि आलू इससे भी ज्यादा तेज हो जाए। तो आप सभी लोगों की उम्मीदें, हसरतें, सपने, कल्पनाएं हकीकत में तब्दील हो जाएंगी, और ये होगी सिर्फ सोनू चौधरी की बदौलत। तो एक छोटा सा लाइक करने में आपको शर्म आती है क्या? कम से कम लाइक तो ज्यादा से ज्यादा दिया करो। आज देश भर की मंडियों में रिकॉर्ड आमदनी होने के बावजूद, ग्राहकी अच्छी होने से, आलू की बिक्री अच्छी होने से और आलू का उठान अधिक मात्रा में होने से आलू ने जो संकेत दिए हैं, कहीं ना कहीं उसमें चमक जो है देखने को मिल रही है। इस चमक ने मंदड़ियों के चेहरे पर जोरदार करारा तमाचा जड़ दिया है, जो सुबह से ही कौतूहल का विषय बना रहे थे। जैसा किसान साथियों हमने अपनी सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया था, वही चीज शाम होते होते देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी में आगरा का आलू आज 1200 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली आजतपुर मंडी में आज 200 से अधिक गाड़ियों की आमदनी हुई, और किसान साथियों शाम होते होते 40 गाड़ी बची, 160 गाड़ी बिक्री हो गई। और आलू भी आजतपुर मंडी में सूर्य आलू 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा माशाकर उठा के ले गए। बेंगलोर का आलू दिल्ली आजतपुर मंडी में 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा में बिके। डायमंड आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए कट्टा में बिक्री हुए। पूना मंडी में आगरा के आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20-21 रुपए किलो की दर से बिक्री हुए। महाराष्ट्र की नंदुरबार मंडी में आगरा के आलू 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर से बिक्री हुए। हैदराबाद की मंडी में आगरा के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर से बिक्री हुए। कानपुर मंडी में गुल्ला आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो टॉप क्वालिटी में गुल्ला बिके। 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर मीडियम क्वालिटी, और 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलोग्राम की दर पर गुल्ला आलू हल्की क्वालिटी के बिके। और लाल आलू 15 रुपए किलो की 15 से 18 रुपए किलो की दर से बिक्री कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह तब हुआ है जब गाड़ियां ज्यादा संख्या में इस सीजन में सबसे ज्यादा रही हैं, और खपत उससे भी ज्यादा। हमने आपको सुबह की वीडियो में दावे के साथ कहा था, खपत बढ़ने से डिमांड बढ़ी है, और आड़तियों ने ही इतना आलू मंगाया है, क्योंकि इस देश में हर तबके का आदमी रहता है। इस देश में माशाखोर क्वालिटी खाने वाले भी हैं तो अच्छी क्वालिटी वाले भी हैं।
मीडियम क्वालिटी आलू खाने वाले भी हैं, तो हल्की और दोयम दर्जे के आलू खाने वाले भी हैं। तो आड़तियों को सभी प्रकार का आलू मंडियों में मंगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हल्के आलू के दामों का गुणगान ज्यादा करते हैं। बढ़िया क्वालिटी, माशक और क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी आलू की कोई गुणगान नहीं करता, ना कोई प्रचार प्रसार करता है क्या रेट बिके। सब हल्के आलू की प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि किसानों के अंदर और डर और घबराहट इससे ज्यादा फैलती है। और फड़ों पर उतरे आलू के कट्टे दिखाकर जो खरीदारों द्वारा खरीद कर रखे होते हैं, जिनके पास जगह का अभाव होता है, उनको दलाल आड़तिया बैलेंस बताकर आप लोगों को डराते धमकाते हैं। आज जो स्थिति निकलकर किसान साथियों सामने आई है ना, उससे तेजी में रहने वालों के चेहरे खेल उठे हैं। आज मेरे पास सैकड़ों कोल्ड मालिकों के फोन आए कि सोनू चौधरी, जो तुमने सुबह बात की थी वही धरातल पर देखने को मिली है, और इससे हमारे किसान साथियों को एक मजबूत हिम्मत मिली है। जो बाजार नीचे जा रहे थे, जो किसानों का और व्यापारियों का मनोबल डाउन कर रहे थे, वो अब मनोबल जो है आपने बढ़ा दिया है, और मनोबल बनता हुआ नजर मंडियों में आ रहा है। सितंबर मध्य के बाद से गीले आलू की भी डिमांड जो है बढ़ी है, क्योंकि उमस का सीजन निकल चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड होगी वैसे वैसे गीले आलू का भी उठान जो है अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोल्ड मालिकों के जो ईमानदार A1 ग्रेड कैटेगरी के उनके बयान हैं। आप गीले आलू की खरीदारी में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाइब्रिड आलू भी देखा जाए तो अब सही मात्रा में बिक रहा है, और नवरात्रों के किसान साथियों अब 2 दिन बाद शुरुआत होने वाली है। इसी कारण बाजार में आलू ज्यादा आया है। चिप्सोना, सूर्य, डायमंड 3797 आलू की डिमांड अपनी जगह पर बनी हुई है। गुल्ला आलू भी अच्छी पकड़ बनाकर अच्छी दरों पर बिक रहे हैं। बंपर आलूओं को कोई पूछ नहीं रहा था, अब वो भी बिक रहे हैं। हाइब्रिड आलू के दाम जो पहले चल रहे थे, आप जब आलू कोल्ड स्टोरेज निकासी हुई थी वैसे ही बनते जा रहे हैं जो शुरुआत में थे। शुक्रवार का दिन कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि ग्राहक के दिमाग में यह बात होती है कि शुक्रवार और शनिवार का दिन है, आवक थोड़ी ज्यादा भी होंगी, तो मालों को उठा लेना सबसे ज्यादा उचित है। क्योंकि आलू में कहीं ना कहीं फिर तेजी शनिवार को जो है हो जाती है, क्योंकि रविवार को देश भर में अधिकांश मंडियां बंद रहती हैं। इसलिए बहुत सारे ग्राहक शुक्रवार को ही आलू उठाना जो है सही समझते हैं। जिन्होंने आलू को दूर लेकर जाना है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, तो वो शुक्रवार को खरीदारी करते हैं। जो प्रॉपर दिल्ली के होते हैं उनको पता है रविवार को मंडी बंद है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आलू जो है शनिवार को जो वो उठा लेते हैं। बाकी स्टोरों से जो लगातार जो जानकारी ईमानदार स्वच्छ छवि के A ग्रेड कोल्ड मालिकों से जो मिल रही है, वो ये है कि 75% के लगभग निकासी हो चुकी है। लेकिन जो इन्होंने किसानों का आलू बेच लिया है, जो आलू पर कारोबार करना चाहते हैं, किसानों को कुछ नहीं देना चाहते, वो इस चीज को छुपा रहे हैं, बोल रहे निकासी नहीं है। दिसंबर अंत तक किसान साथियों हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी बीज की निकासी भी होगी तो राशन का आलू कम ही बचेगा। दिसंबर में जो कोल्ड स्टोरेज खुले रहेंगे उन किसानों की बहार और जो है चांदी कटेगी। दिसंबर में मौसम बिल्कुल अनुकूल हो जाता है खाने और खिलाने के लिए। हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई जो बिल्कुल अंत में आलू बेचते हैं, हर साल का उनका नियम है कि नवंबर, दिसंबर या जनवरी में बेचते हैं, उसे कहीं भी जो है रख सकते हैं। क्योंकि देखिए मशीन बंद भी हो जाए तो टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि आलू का खराब होने का कोई खतरा नहीं रहता है। तो पुराने आलू जो कोल्ड स्टोर में रखा है उसके भाव कहीं ना कहीं अच्छे दरों पर मिलता हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि नया आलू तो मार्केट में होगा ही नहीं। फिलहाल की बात करें तो भाव में बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी। पूरी गर्मी आलू में भर भंडार सर्दी में मिलेगी, क्योंकि उस समय पर कोल्ड स्टोरेज में माल कम होगा और ग्राहकी ज्यादा होगी, यानी डिमांड ज्यादा होगी। लगातार जो हम स्थितियां देख रहे हैं उस हिसाब से आलू जगत से जुड़े हुए लोगों का अनुमान है कि माल कम है, तो जब कहीं ना कहीं माल कम होगा तो डेफिनेटली आलू के दामों में बढ़ोतरी अच्छी खासी जो होगी। क्योंकि वो भी अब दिमाग के तौर पर समझ गए हैं कि किसान अपने आलू को अपनी इच्छा के अनुसार ही बेचेंगे। किसान को उनके आलू के दाम तय करने का स्वतंत्र अधिकार है। और अब सभी किसानों को भी समझ आ चुका है, भाई इतना चिल्ला रहे हैं तो समझ तो आएगा ही आएगा। कोई भी किसान सस्ता नहीं छोड़ना चाह रहा। और यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत आप लोगों के अंदर डर और घबराहट होती है, क्योंकि किसान का दिल क्या है, खरगोश का दिल होता है, बहुत जल्दी सब कपा जाते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन मंडी में आवक बढ़नी होती है, क्योंकि इन 3 दिनों में
सबसे ज्यादा ग्राहकी होती है। लेकिन इन चीजों से आप लोगों को कोसों दूर रखा जाता है, आप लोगों को बताया नहीं जाता है, आप लोगों के अंदर डर और घबराहट बताई जाती है। इसमें किसान साथियों घबराना बिल्कुल नहीं है। इधर किसान साथियों ऊना जिले के किसानों के लिए इस बार बरसात ने आलू की फसल की पूरा सर्कुलेशन यानी समय सारणी को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। सामान्यतः अगस्त के अंतिम दिनों में होने वाली आलू की बिजाई इस बार सितंबर के चौथे सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जो खिंच गई है, जो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश और खेतों में पानी भरने से किसान मजबूर होकर बिजाई को टाल रहे हैं। हालात इस कदर भयावह है कि अब कई क्षेत्रों में, कई इलाके जो है अंब है, गंगरेट है, खेत अभी भी तालाब जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिला ऊना में आलू की शुरुआती फसल पंजाब से पहले तैयार होकर किसान साथियों बाजार में पहुंचती थी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद होती थी। मगर इस बार बुवाई में हुई देरी के कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाब की फसल एक साथ तैयार होंगी, और जब एक साथ तैयार होंगी तो इसके बाजार में आलू की अधिक आपूर्ति और रेट गिरने की आशंका किसानों के अंदर समा गई है। क्योंकि दोनों ही फसलें, क्योंकि भैया अक्टूबर में लगेंगी तो दिसंबर मध्य के बाद आएंगी। किसानों का कहना है कि अगर जल्दी हालात नहीं सुधरे तो कई लोग इस सीजन में आलू की बुवाई से पीछे हट जाएंगे। किसानों का यह भी कहना है खेतों में खड़ा पानी आलू की बिजाई में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। खेतों में कई हफ्तों तक पानी जमा रहने से मिट्टी की जो नमी है ना, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, राव बन रही है उसमें, और बीज खराब होने का डर बना हुआ है। क्योंकि बिजाई नहीं हो रही तो बीज लेकर सड़ ही रहा है। कारण बारिश और अब 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश है। आज भी ऊना में 2 घंटे लगातार भारी बारिश हुई है। इसके बाद काफी टाइम से 20 दिन पहले अगर बिजाई होती, अगर बारिश नहीं होती तो 20 दिन पहले बुवाई होती तो सबसे पहले हिमाचल का आलू निकलता। लेकिन इस बार किसान आज से भी 20 दिन लेट हो गए। अब तो अक्टूबर में लगेगी भाई। इसके बाद पंजाब, जिला ऊना के आलू के जो है पंजाब के किसान साथियों के साथ चलना पड़ेगा, तो रेट में काफी फर्क आ जाता है। तो इस बार हिमाचल के किसानों को बहुत बड़े आलू में नुकसान की आशंका है। किसानों ने कहा है कि हिमाचल का आलू जल्द तैयार होकर हमेशा किसानों को राहत देता था, लेकिन अब पंजाब का आलू भी दिसंबर मध्य के बाद बाजार में आने से दोनों ही फसलों के दाम गिरना तय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की फसल भी उस समय पर साथ होगी, फर्रुखाबाद और कन्नौज की। कई किसानों ने, जब हमने आज उनसे फोन पर वार्ता की तो बताया आलू के बीज के लिए भी उन्होंने कर्ज लिया है। अब क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है और बिजाई नहीं हो पा रही, तो उनके सामने जो कर्ज लेकर आलू का बीज लिया है ना, उसकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कितना दर्द हमारे किसान सहते हैं। किसान ये भी बता रहे हैं कि पानी की मार ज्यादा है, बिजाई में बहुत दिक्कत आ रही है और किसानों को एक छत्रित नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। और नुकसान की सबसे बड़ी वजह बिजाई का लेट होना है, क्योंकि बीज भी सड़ने की स्थिति में पहुंच गया, घरों में रखा क्या होगा बीज का। और खेत तैयार होने में अभी, क्योंकि बारिश अब भी हो रही है, 10 से 15 या 20 दिन का समय और लग जाएगा। वो भी तब जब मौसम साफ रहा। तो इधर खेत तैयार नहीं हो रहे, जमीन पानी के साथ खराब हो रही है, बार बार बहाई करनी पड़ रही है यानी जुताई करनी पड़ रही है। अगर बात की जाए, ये जो मौसम की बिजाई होती है, इस मौसम में जो बिजाई होती थी और इसकी जो फसल होती थी, वो जिला ऊना की सबसे पहली बेहतरीन क्वालिटी वाली फसल होती थी। अब पंजाब लग गया, जो बराबर जो है आएगा। भाई दोनों फसल एक साथ लगेंगे अक्टूबर में, तो रेट तो कम मिलेंगे। तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान किसानों का है। बारिश के कारण परेशानी भी हो रही है, फसल भी लेट हो रही है। अब रेट मिलने का तो कोई मतलब नहीं रह गया। नुकसान बड़े स्तर पर पहुंचेगा, क्योंकि यहां पर अगस्त में लगने वाली फसल 60-65 दिन पर पककर खुदाई होकर नवंबर के मध्य या शुरुआत में बाजार में आ जाती थी, जो अभी तक लगी ही नहीं है। तो ऐसे में किसानों ने पूरी तरीके से अब आलू की बिजाई से मुंह मोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि देर से बोई गई फसल का उत्पादन और भाव दोनों ही किसान साथी प्रभावित होते हैं। किसानों का मानना है कि यदि सरकार या कृषि विभाग की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में आलू की खेती से उनका भरोसा जो है टूट जाएगा।
एक अपनी समझ जो किसानों ने बताई है, बहुत पानी से तो नुकसान बड़े स्तर पर है। खेतों के अंदर खड़े पानी में बालू जमाए, जो नदियों में बहकर आई थी, जो बाढ़ आई थी, उसका पानी भी अभी तक है। उन्होंने कहा कि आलू की फसल 3000 हेक्टेयर में जो है जिला ऊना में बोई जाती है, और यदि इसमें पानी नहीं निकला तो नुकसान जो है बढ़ सकता है। बढ़ के नुकसान क्या होगा, ये बुवाई नहीं होगी तो फिर भैया कमी क्षेत्र में घड़ेगी, लेकिन इस बार देरी से हुई बुवाई रेटों पर बहुत बड़ा असर जो है डाल देगी। ऐसे में यदि जिला ऊना की बात की जाए तो राजस्व के हिसाब से 800 से लेकर 900 हेक्टेयर के करीब यहां राजस्व का क्षेत्रफल है, और 3000 के हेक्टेयर के करीब आलू की जो है फसल कच्ची खोद में जो है बोई जाती थी, जो सितंबर माह के 15 सितंबर 2025 तक कंप्लीट कर ली जाती थी। यानी कि सितंबर, माफ कीजिएगा, सितंबर 15 तक, मध्य सितंबर तक कंप्लीट कर ली जाती थी। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो फसल अभी तक बुवाई तक नहीं हो पाई है, और थोड़ी बहुत कहीं लगी भी है तो वो कुछ भी असर नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो पंजाब की जरूरत को ही पूरी नहीं कर पाएगी। शुरुआत में कैसा आता है, छुटपुट आता है। अब किसान साथियों, एक यूट्यूबर वैभव शर्मा की बात कर लेते हैं, जो पलटू राम के नाम से आप लोगों के बीच में विख्यात हो चुका है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार अपनी वीडियो के माध्यम से कर रहा है, और यह बता रहा है कि डीएपी और पोटाश छोड़ो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लगाओ। कल भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। असल में ये जैविक अपशिष्ट होते हैं, जिनमें सड़े गले फल फूल सब्जी, वर्मी कंपोस्ट, डीकंपोस्ट खाद, जो पूरी तरीके से गल कर एक यौगिक क्रिया करते हुए एक जायगोट बनाते हैं, जिसे गौमूत्र, देसी हरी खाद, सड़ा हुआ गोबर इत्यादि के साथ क्रिया करके मिश्रण करके एक महीन खाद के रूप में जो है तब्दील किया जाता है, जिसे कंपनी वाले रंगीन और आकर्षक पैकिंग दिखने वाले या फिर डिब्बे जो कलरफुल होते हैं भरकर मार्केट में उतार देते हैं, जो किसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और करोड़ों रुपए का फायदा ये लोग हर साल ये कंपनी वाले कर लेते हैं। और खास बात ये भी होती है किसान साथियों, इनका फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होता है। ये जो क्या है, ये जेनेरिक दवाएं, पैसा खामखा व्यर्थ जाता है, लेकिन इन लोगों का भला हो जाता है। प्रचार प्रसार की अलग कमाई, बिक्री करने पर कमीशन अलग, ज्यादा बिक्री करने पर स्क्रैच कूपन, और उसे रगड़ोगे तो आपको हो सकता है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तक मिलने की संभावना बन जाए। और कुछ नहीं है तो होम अप्लायंसेज, जो घर गृहस्थी में काम आने वाली चीजें, वो मिल जाती है। तो जितनी ज्यादा बिक्री उतना ज्यादा मुनाफा। आप देखो सादा वीर को ही देख लीजिए, जितनी ज्यादा बिक्री उतने जितनी ज्यादा कमाई के चांस। और लोगों ने किसान साथियों उसे 10-10, 20-20 कार्टून करके जितनी ज्यादा बिक्री की तो गाड़ियां तक निकाली। बस ऐसा ही प्रोडक्ट है, इसलिए व्यर्थ में पैसा ना गवाएं। लोगों का काम ही क्या है, आपका ब्रेन मैपिंग कर, आपका ब्रेन वॉश कर, आपको उसके फायदे ना कर, उस प्रोडक्ट को अपने चपेटने से मतलब है। आलू में सबसे ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो डीएपी से ही मिल सकती है, इसे आप सभी जानते हो। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो यूरिया से ही मिल सकती है, आपको भी पता है। पोटास जो चमक और उसके लिए आता है, उसकी आवश्यकता होती है, वो एमओपी से ही मिल सकती है। बिना डीएपी खाद, एनपीके, एमओपी के कुछ लोग जो हैं आपको आलू करा रहे हैं। इसका इस्तेमाल आप सभी खेतों में ना करें। ट्रायल के रूप में आप 2-3 जोड़ों में जरूर कर सकते हैं, नहीं तो आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है कृषि मंत्रालय में, और ना ही जीएसटी पंजीकृत है। क्योंकि कुछ लोग मोटरसाइकिल, कार आदि में घूमते हुए किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो अच्छे दुकानदार हैं, जिनकी छवि प्रेस्टीज जमी हुई है, वो इसको हाथ नहीं लगा रहे, और वो इस पर अच्छा खासा कमीशन बिक्री पर दे रहे हैं। जो लालची किस्म के दुकानदार हैं, जो लाल टपकाते फिरते हैं कि कैसे पैसा मिले, जिन्हें कोई अन्य प्रोडक्ट पर पड़ता नहीं आ रहा है, वो ज्यादा कमाई के चक्कर में ऐसे प्रोडक्ट का झूठा प्रचार प्रसार दुकान पर बैठकर कर रहे हैं। बाकायदा सड़क छाप लोगों को उठाकर किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को विशेषज्ञ बना दिया। किसान को क्या पता है, 2-4 कॉलम पढ़ दिया आलू के बारे में, हो गए डॉक्टर, हो गए विशेषज्ञ। किसानों को क्या पता है, जो बता देंगे वो मान लेंगे। ये फर्जीवाड़ा किसान साथियों आपके साथ बड़े स्तर पर चला है। लोग अपने फायदे के लिए नीचता की सारी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि किसान कैसे कैसे अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहा है, कैसे कैसे खेती के संसाधन जुटा रहा है,
और कहां से वो कर्जे लेकर मजबूर होकर खेती कर रहा है, और उसे ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की अफीम चटाई और सुंघाई जा रही है, जिससे थोड़ा बहुत किसानों ने जो बचाया है ना आलू में बिक्री करके, वो यहां लगा दें। वाह भैया, क्या कहने, अपने फायदों के लिए किसानों को लूटने का यह नायाब तरीका हमने पहली बार देखा है। ताली तो बजनी चाहिए। और फिर बहन जो एक ही कंपनी रह गई है या पूरी देश भर में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की तमाम कंपनियां हैं, उनका क्यों नहीं गुणगान किया जा रहा है? इसमें ऐसा क्या है, उनमें ऐसा क्या नहीं है? तो सभी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऐसा क्या है, यह हर किसान के दिमाग में सवाल कौन रहा है। यही एक कंपनी बची है और यह दूसरे लोगों पर आरोप लगाया जाता है। जैसे मैं कर रहा हूं तो सबसे बढ़िया कर रहा हूं। अब देखो भैया, उस वीडियो में वैभव शर्मा द्वारा यह बताया गया कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं कोई प्रचार कर रहा। आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मतलब बहुत कंपनी के आते हैं प्रोडक्ट। तो भैया बहुत कंपनी के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, कौन कौन है वो भी तो किसानों के सामने बताना चाहिए ना तुझे। उस समय पर ही जब वीडियो बना रहा था उस समय बताता, लेकिन उस समय क्यों नहीं बताया? क्योंकि दूसरी कंपनी की बात हो रही थी और वहां पर उस कंपनी की बात हो रही थी। यदि दूसरी कंपनी का अगर नाम ले दिया, जो कंपनी के स्ट्रक्चर होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जब उनका पालन नहीं होगा ना, तो जो 50 कट्टे या 50 कार्टन बेचने पर जो कमीशन मिलता है और बिक्री करने पर जो स्क्रैच के कूपन मिलते हैं, वो नहीं, वो मारे जाएंगे। क्योंकि देखिए किसान साथियों, सही बात तो यह है, नहीं कहना चाहिए कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। खूब अंधे आदमी को भी दिखाई दे रहा था कल की वीडियो में कि ये प्रचार प्रसार कर रहा है उस प्रोडक्ट का। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के अलावा और किसी की बात नहीं की जा रही। दूसरी बात, हमेशा खुलकर बोलो, सच बोलो, ईमानदारी से बोलो। किसान तुझसे कुछ कहने वाले नहीं है, तू तो किसानों को शुरुआत से ही गुमराह कर रहा है और प्रचार प्रसार ऐसे करता है कि मैं प्रसार नहीं कर रहा हूं। और बात इस प्रोडक्ट की कंपनी की हो, जब हो रही है तो 100 में से 100% कह भी रहा है कि डीएपी और पोटाश की कोई जरूरत ही नहीं होगी। अब वो भी आलू वाले किसान साथियों के लिए, फिर तो बेंचो हिंदुस्तान में डीएपी की तो कतई जरूरत ही ना रहेगी। फिर तो सभी यही प्रोडक्ट लगा दे करेंगे आलू में। फिर काई कुछ किसान होते हैं, सुबह से 4 बजे से लंबी लंबी लाइन सोसाइटियों पे लगा रहे हैं, खाद बिक्री केंद्रों पे लगा रहे हैं, पीसीएफ केंद्रों पे लगा रहे हैं, तो सब बेकार है। तू ही एक होशियार चंद है, लगाओ इस प्रोडक्ट को। मतलब कमाल है, आदमी अपने फायदे के लिए किसानों की फसल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा डीएपी और पोटाश की जो अहमियत होती है, जो रोल होता है, वो आलू की फसल में अच्छी पैदावार और क्वालिटी बनाने के लिए होता है। तभी किसान जो है 20-20 किलो का बीघा का हिसाब से डीएपी डालना है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं होगी ऐसे प्रोडक्ट के आगे। सोचिए किसान भाइयों, सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए इस बारे में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्योंकि हम भी जमीनी स्तर पर काफी खेती करते हैं, बहुत उदाहरण है मेरे सामने, हमने भी बहुत प्रोडक्ट यूज किए हैं। मैं तो एक चीज कहूंगा किसान साथियों, अलीगढ़ का जो विकास गौड़ है, उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी का प्रचार किया था, आप सभी ने देखा होगा। नाम तो मुझे पता है लेकिन कंपनी का नाम नहीं ले सकता। उसने खुलकर बताया था कि वो उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन उसने कभी किसानों पर यह थोपने का प्रयास नहीं किया कि आप जो है इसको ले ही लो, और न ही उसके सॉल्ट के बारे में बताया। उसकी बात भी सही थी काफी हद तक, मैंने उसकी वीडियो देखी कंपैरिजन करके, क्योंकि मार्केट में तमाम प्रोडक्ट्स अलग अलग सॉल्ट के उपलब्ध हैं। जैसी खेती वैसी फसल, वैसा ही सॉल्ट उस प्रोडक्ट में होता है। अब ऐसा तो है नहीं, खून की जरूरत है किसी आदमी को, गंभीर रूप से पीड़ित है किसी रोग से या एक्सीडेंट में, उसका ब्लड ग्रुप है ए, और चढ़ा दो उसे ग्रुप दूसरे ग्रुप का, ये कहकर है तो ये लाली, तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। उसे एक ब्लड ग्रुप की जरूरत है और बी ग्रुप ब्लड ग्रुप डाल रहे हो। तो ऐसा ही आलू की फसल में होता है हमारे किसान भाइयों, ये आपको पता नहीं, ये लोग क्या समझते हैं। और फिर सबसे बड़ी गुस्सा इस बात पर आ जाता है कि दूसरे लोगों के ऊपर आरोप जो है लगाता है। तो भैया इस वजह से हम लोगों को
आप लोग को कल हम सचेत किए थे और आज भी सचेत कर रहे हैं कि आप ऐसे बाइजात किस्म के प्रोडक्ट्सों से और बाइजात किस्म के लोगों से अलग रहिए, क्योंकि किसान साथियों हम इस बारे में लगातार आपको वो जानकारी लगातार दे रहे हैं। इस तरीके का प्रचार करके कंपनियों को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक चोट पहुंचाना बहुत बड़ी घटिया, नीचता और निंदनीय काम है। इससे बचना चाहिए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।